ड्रामा की शुरुआत में ड्रामा की फीमेल लेट मेलिंग अपनी स्कूटी बचा रही होती है और कुछ लड़के आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। एक लड़का मेलिंग से बोलता है, मैं सा एम्पायर का प्रिंस हूँ, मुझसे शादी कर लो। फिर एक और लड़का कहता है, मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें एक प्रिंसेस की तरह अपहरण कर सकता हूँ। इसके बाद एक और लड़का मेलिंग से कहता है, मैं सिटी की सबसे अमीर फैमिली का हेir हूँ, मुझसे शादी करो। तभी वहां पर मेलिंग का असिस्टेंट आ जाता है और वह उससे कहता है, इन तीनों लड़कों की फैमिली बैकग्राउंड आपके लिए परफेक्ट है, आप किसको चूज करेंगे? इस पर मेलिंग कहती है, मैं किसी को भी चूज नहीं करती, मैं लॉन्ग चान जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड की टीम को ढूंढने। इस पर असिस्टेंट कहता है, वह एक गरीब लड़का है। तो मेलिंग बोलती है, इसलिए मैं उसका साथ देने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊं तुम्हें ब्लाइंड डेट वाला काम संभालना होगा। अगर मेरे डैड को पता चल गया मैं कहीं चली गई हूं तो वह आपका ईयर एंड बोनस काट देंगे। अगले सीन में मेलिंग एंगेजमेंट ड्रेस पहनकर कीटिंग का वेट कर रही होती है और तभी उसका असिस्टेंट उसे कॉल करके कहता है, आपके बॉयफ्रेंड की फैमिली ने कुछ बड़े बिजनेसमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो मेलिंग बोलती है, जब कीटिंग की फैमिली लॉन्चंग की रिच फैमिली बन जाएगी तो डैड कीटिंग को जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी तरफ ड्रामा का मेल लीड खूजिन एक सिक्योरिटी गार्ड का आउटफिट पहनकर अपने बॉडीगार्ड से भाग रहा होता है, लेकिन तभी वहां फूजिन का बॉडीगार्ड आकर कहता है, कौन सा सिक्योरिटी गार्ड इतनी महंगी वॉच पहनता है? ग्रैंडमा ने कहा है आज मैं आपको पकड़ कर ले आऊं, आपको एक ब्लाइंड डेट पर जाना है। इस पर फूजन कहता है, वापस जाकर मेरी ग्रैंडमा को कहना मैं आज उनके लिए एक डॉटर इन लॉ जरूर लेकर जाऊंगा। इसके बाद फूजन के बॉडीगार्ड्स उसके पीछे भागने लगते हैं और यह देखकर मेलिंग कहती है, लगता है इस लड़के के पीछे डेड कलेक्टर्स पड़े हुए हैं, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, नहीं तो यह यहाँ हंगामा करके मेरी एंगेजमेंट पार्टी खराब कर देंगे। इसके बाद मेलिंग फूजन को अपने ड्रेस के नीचे छुपा लेती है और तभी वहाँ एक बॉडीगार्ड आकर मेलिंग से कहता है, क्या आपने एक हैंडसम लड़के को यहाँ से गुजरते हुए देखा है? तो मेलिंग बोलती है, हाँ, वो लड़का उधर की तरफ गया है। इसके बाद बॉडीगार्ड्स वहां से चले जाते हैं और फूजन मेलिंग से थैंक यू बोलता है। तो मेलिंग कहती है, तुम तो काफी हैंडसम हो, आज से तुम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करके पैसे अर्न करना और इन गुंडों से पंगा मत लेना, मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन तुम यह 200 युवान रख लो, अब मैं एंगेजमेंट करने जा रही हूँ, बाय। फिर मेलिंग वहां से चली जाती है और फूजन कहता है, ये लड़की तो काफी ब्यूटीफुल है, मुझे इसे ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए ले जाना चाहिए। इसके बाद मेलिंग अपनी एंगेजमेंट पार्टी में जाती है और देखती है कीटिंग अपनी न्यू गर्लफ्रेंड जिंग के साथ एंगेजमेंट करने वाला है। यह देखकर मेलिंग कीटिंग से कहती है, आज तो हमारी एंगेजमेंट पार्टी थी ना। इस पर जिंग मेलिंग से कहती है, कीटिंग तुमसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है, आज कीटिंग और मेरी एंगेजमेंट है। फिर कीटिंग की मॉम मेलिंग से कहती है, मेरा बेटा अब सिटी का एक रिच मैन बन चुका है, वो आसमान का चांद है और तुम एक खाना डिलीवर करने वाली लड़की हो, तुम मेरे बेटे के काबिल नहीं हो, मेरे बेटे के साथ सिर्फ जिंग जैसी अमीर घर की लड़की ही मैच कर सकती है। यह सुनकर मेलिंग कीटिंग से कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? जब तुम और तुम्हारी मॉम कचरा उठाते थे और पेट भरने के लिए तुम हेल्प सारे पास खाना नहीं था, तब मैं ही टेक आउट डिलीवरी करके पैसे अर्न करती थी, तुम्हारी कंपनी ओपन करने में भी मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम ऐसे कैसे बदल गए? इस पर कीटिंग कहता है, तुम एक गरीब फैमिली की लड़की हो, तुम मेरे काबिल नहीं हो, मैं सिटी का रिच मैन अपने हार्ड वर्क से बना हूँ। ये सुनकर मेलिंग कहती है, क्या तुम नहीं जानते, तुम इतने सक्सेसफुल इसलिए हुए हो क्योंकि बिंगयान ग्रुप की डॉटर ने तुम्हारी हेल्प की है। इस पर जिंग मेलिंग से कहती है, अब तुम एक रिच मैन की डॉटर होने का नाटक कर रही हो, कीटिंग ने बताया था जब उसने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम बहुत ही अनअट्रैक्टिव एंड अगली लड़की थी और इसी वजह से उसने 3 साल तक तुम्हें टच तक नहीं किया। यह सुनकर कीटिंग जिंग से कहता है, मेलिंग और तुम्हारा कंपैरिजन कैसे हो सकता है, तुम इतनी रिच और ब्यूटीफुल हो और मेलिंग को देखकर तो मुझे वोमिट आती है। इस पर मेलिंग कीटिंग से कहती है, क्या तुम मुझे 3 साल से चीट कर रहे हो?
तुम्हें क्या लगता है मेरा कोई और बॉयफ्रेंड नहीं है? फिर मीलिंग फूजन के पास जाकर उससे कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इस पर फूजन शॉक्ड हो जाता है और फिर वह कीटिंग से कहता है, मेलिंग बहुत अच्छी लड़की है और तुम ऐसी अच्छी लड़की को छोड़कर जिंग जैसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? इसके बाद फूजन मीलिंग से कहता है, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। फिर मीलिंग फूजन से कहती है, यहाँ साथ में ही सिविल अफेयर्स ब्यूरो है, चलो मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। ये सुनकर जिंग कहती है, एक सिक्योरिटी गार्ड और एक फूड डिलीवरी गर्ल शादी करें तो ये तो बहुत अच्छी जोड़ी होगी। फिर कीटिंग मीलिंग से कहता है, मुझे आज से तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें बिलियंस का बिट्रोदल गिफ्ट दूंगा और कीटिंग की लू फैमिली को फिर से एक गरीब फैमिली बना दूंगा। इस पर मीलिंग अपने आप से कहती है, फूजन तो एक सिक्योरिटी गार्ड है पर मेरे लिए झूठ बोल रहा है, कितना अच्छा इंसान है ये। इसके बाद फूजन और मीलिंग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर कीटिंग मीलिंग से कहता है, तुम दोनों तो बिग लायर्स हो, यह लड़का फू ग्रुप का लीडर होने का नाटक कर रहा है और मेलिंग तुम तो बिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट की बेटी बनने का नाटक कर रही हो। मुझे शर्म आ रही है, मैंने तुम जैसी लाये के साथ रिश्ता बनाया था। फिर कीटिंग की मॉम कहती है, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद जिंग कहती है, चलो हम लोग 5 स्टार होटल चलते हैं और अच्छा खाना खाते हैं। फिर कीटिंग और जिंग वहां से चले जाते हैं और मीलिंग फूजन से कहती है, आज के लिए थैंक यू। तो फूजन बोलता है, मैं ये सब अपनी ग्रैंडमा के लिए कर रहा हूँ, अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी मेरी जरूरत हो तो कभी भी मुझसे मिलने आ जाना। इस पर मीलिंग कहती है, वैसे भी आज हमारी शादी का पहला दिन है, मैं तुम्हें डिनर खिलाती हूँ। तो फूजन बोलता है, नहीं मुझे जॉब पर जाना है। तो मीलिंग बोलती है, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। इसके बाद फूजन माँ को कॉल करके कहता है, लोंगचान होटल में एक प्राइवेट रूम बुक कर दो। इसके बाद मीलिंग भी अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती है, मेरी शादी हो गई है पर मेरा हस्बैंड कीटिंग नहीं है, कल दोपहर को टॉप फ्लोर पर एक प्राइवेट रूम प्रिपेयर कर दो, मैं अपने नए हस्बैंड को लंच खिलाना चाहती हूँ। फिर मीलिंग का असिस्टेंट बॉडीगार्ड से कहता है, मिस मीलिंग कल दोपहर टॉप फ्लोर पर खाना खाने के लिए आएगी, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अगले दिन मीलिंग होटल पहुंच जाती है और तभी वहां जिंग, कीटिंग और उसकी मॉम भी आ जाते हैं। फिर कीटिंग की मॉम जिंग से कहती है, तुमने लोंगचान होटल के फर्स्ट फ्लोर का प्राइवेट रूम बुक कर लिया, मैंने सुना है इस होटल का टॉप फ्लोर तो एक रिच आदमी की बेटी ही बुक कर सकती है, तुम कितनी अच्छी हो। इस पर जिंग कहती है, मेरे लिए यहाँ आना बिल्कुल अपने घर आने जैसा ही है। यह सुनकर कीटिंग की मॉम जिंग से कहती है, तुम चाइना के रिचेस्ट आदमी की बेटी हो ना, तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई? यह सुनकर जिंग अपने आप से कहती है, वैसे भी चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी लॉन्ग जॉन नहीं आती, मैं तो बस उसकी आइडेंटिटी का यूज करती हूँ क्योंकि मुझे लू फैमिली के बेटे कीटिंग को खसाना था। फिर जिंग कीटिंग की मॉम से कहती है, मेरे डैड को शो ऑफ करना पसंद नहीं है, इसलिए हमारी फैमिली हमेशा लो प्रोफाइल मेंटेन करती है। इसके बाद कीटिंग की मॉम मीलिंग को होटल के बाहर देखकर कहती है, यह यहाँ क्या कर रही है, मैंने गलत तो नहीं देखा, इसका ड्रेस तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्ट्रीट पर बैठने वाली बेगर हो, क्या तुम छुपकर लॉन्ग जहां होटल में घुसना चाहती हो? इस पर मीलिंग कहती है, यह मेरा होटल है, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर चिंग कहती है, क्या तुम्हें लगता है तुम झूठ बोलकर हमें पागल बना लोगी? फिर कीटिंग की मॉम सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, यह लड़की फेक है, तुम लोग इसे जल्दी बाहर क्यों नहीं निकालते? इसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से जिंग को देखकर कहता है, मिस जिंग के पास चैनल का बैग है और उन्होंने ब्रांडेड क्लोथ्स भी पहने हुए हैं, मुझे लगता है मिस जिंग ही लॉन्ग जंग के रिचेस्ट मैन की बेटी हैं। फिर कीटिंग की मॉम सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, मीलिंग एक फूड डिलीवरी गर्ल की जॉब करती है और ये मेरे बेटे के पीछे 3 साल से लगी हुई है। यह सुनकर सिक्योरिटी गार्ड मीलिंग को पुश करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉन्गच होटल में हंगामा करने की?
तभी वहां पर फू जिन आ जाता है और वह सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, अगर तुमने फिर मेरी वाइफ की इंसल्ट की तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। यह सुनकर सिक्योरिटी गार्ड डर जाता है और फू जिन को देखकर कहता है, यह तो फू फैमिली के हेir है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस पर कीटिंग सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, अरे नहीं नहीं, घबराओ मत, यह लड़का फू फैमिली का हेir नहीं है, यह तो एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड फू जिन से कहता है, तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड मीलिंग से कहती है, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें लॉन्गट सिटी में रहने नहीं दूंगी। इस पर मीलिंग कहती है, तुम मेरे डैड को नहीं जानती, अगर उन्हें पता चल गया तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर फू जिन मीलिंग से कहता है, इन लोगों से आर्ग्यू मत करो, मैं जानता हूँ तुम एक रिच मैन की डॉटर नहीं हो। अब बात बहुत बड़ी हो गई है, मेरे लिए संभालना मुश्किल हो रहा है। मैंने होटल में प्राइवेट रूम बुक किया है, अगर तुम मेरी वाइफ बनकर अंदर जाओगी तो ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये सुनकर मीलिंग कहती है, लॉन्गच होटल के प्राइवेट रूम की प्राइस बहुत ज्यादा है, तुमने मेरे लिए बुक किया है तो तुम्हारी महीने की सारी सैलरी लग चुकी होगी। तुम अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वेस्ट नहीं करने दूंगी। मैं अपने डैड को कॉल करके कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती हूँ। इसके बाद मीलिंग अपना फोन निकालकर अपने डैड को कॉल करने वाली होती है और जिंग जानबूझकर मीलिंग का फोन तोड़ देती है। ये देखकर मीलिंग जिंग को थप्पड़ मारकर कहती है, ये फोन नहीं बल्कि बिंग मशीन है जो मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट की थी। यह फोन ब्रांडेड फोन से भी ज्यादा अच्छा है और इसके लिए अलग सैटेलाइट यूज होती है, तुम जैसे गरीब इसे छू भी नहीं सकते। फिर जिंग कीटिंग से कहती है, मीलिंग ने मुझे मारा, इसको यहाँ से बाहर निकालो। इसके बाद कीटिंग सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, मीलिंग को यहाँ से बाहर निकालो। फिर होटल का मैनेजर वहां पर आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड मैनेजर को बताता है, यह दोनों गरीब लोग झूठ बोल रहे हैं, यह किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं और होटल में हंगामा कर रहे हैं। इस पर मीलिंग मैनेजर से कहती है, मुझे होटल के डायरेक्टर से मिलना है। तो होटल का मैनेजर बोलता है, तुम जैसी गरीब लड़की से हमारे बॉस क्यों मिलेंगे, यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद होटल का मैनेजर जिंग से कहता है, मैं आपको होटल के अंदर ले जाता हूँ। फिर मीलिंग जिंग से कहती है, वेट, तुमने कहा तुम चाइना के सबसे अमीर आदमी की बेटी हो, तो फिर असिस्टेंट ले तुम्हें लेने खुद क्यों नहीं आया। अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ दो। इस पर जिंग कहती है, मैं चाइना के सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ, मुझे इस बात का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, तुमने भी तो कहा था तुम चाइना के सबसे अमीर आदमी की बेटी हो, तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो मेलिंग बोलती है, लॉन्ग चान होटल का टॉप फ्लोर सिर्फ चाइना के सबसे रिच मैन की बेटी के लिए रखा गया है। टॉप फ्लोर तक जाने वाला डोर सिर्फ एक यूनिक सुप्रीम ब्लैक कार्ड से खुलता है और जिसके पास वो कार्ड होगा वही चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी है। हिम्मत है तो मेरे साथ टॉप फ्लोर चलो और अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करो। यह सुनकर कीटिंग मीलिंग से कहता है, मैं तुम्हें वर्न कर रहा हूँ, अगर जिंग को गुस्सा आ गया तो वह तुम्हें फॉरगिव नहीं करेगी। जिंग चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर है, हमें किस बात का डर है। फिर कीटिंग जबरदस्ती जिंग को होटल के अंदर ले जाता है। इसके बाद सब एलिवेटर के बाहर खड़े हो जाते हैं और मीलिंग जिंग से कहती है, तुमने अभी कहा तुम चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी हो, तो तुम इस एलिवेटर के डोर को खोल सकती हो, पहले तुम करके दिखाओ। फिर जिंग अपने आप से कहती है, मेरे पास तो कोई कार्ड ही नहीं है, मैं कैसे खोलूं। होटल की तरफ से एक गोल्ड कार्ड मिला था, मैं भी टॉप फ्लोर जा सकती हूँ, लेकिन क्या मैं स्टेयरकेस खोल पाऊंगी या नहीं। इसके बाद जिंग अपना कार्ड एलिवेटर के डोर पर लगाती है, लेकिन रेड सायरन बजने लगते हैं और यह देखकर होटल का मैनेजर जिंग से कहता है, तुम चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी नहीं हो। तो जिंग कहती है, मैं सच में चाइना के सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ, मैं सुबह जल्दी में थी, गलत कार्ड ले आई। इस पर मैनेजर कहता है, ओ मुझे तुम पर डाउट नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। फिर मीलिंग सबसे कहती है,
मैंने तो अभी स्टेयरकेस का डोर ओपन करने का ट्राई भी नहीं किया। इस पर होटल का मैनेजर कहता है, नाटक बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर मीलिंग मैनेजर से कहती है, तुम सच में मान गए यह कार्ड नहीं लाई। इसके पास वह कार्ड कभी था ही नहीं, क्योंकि असली कार्ड मेरे पास है। ये सुनकर खूजिंग मीलिंग को साइड में ले जाकर कहता है, अब नाटक करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। तो मीलिंग बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। फिर जिंग मीलिंग से कहती है, मैं तुम्हारे साथ एक बेड लगाना चाहती हूँ। अगर तुम यह दरवाजा खोल पाई तो मैं यहीं अपनी नीज पर बैठकर तुम्हें अपनी ग्रैंड माँ बुलाऊंगी, और अगर तुम नहीं खोल पाई तो तुम नीज पर बैठकर मुझसे सॉरी बोलोगी और लॉन्ग जवान से हमेशा के लिए गायब हो जाओगी। इस पर मीलिंग कहती है, अगर मैं जीत गई तो तुम अपने ट्रैश जैसे हस्बैंड के साथ ये सिटी छोड़कर चली जाओगी। इसके बाद मीलिंग अपना कार्ड एलिवेटर के डोर पर लगाती है और यह देखकर जिंग कहती है, तुम एलिवेटर का डोर खोलने की कोशिश कर रही हो, पर कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा। यह कार्ड फेक है। फिर अचानक डोर ओपन हो जाता है और होटल के मैनेजर और सिक्योरिटी टीम को इस बात पर यकीन हो जाता है मीलिंग चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर है। फिर होटल का मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड्स मीलिंग से सॉरी बोलते हैं और मीलिंग कहती है, मिस जिंग ने मुझे बोला था अगर मैंने डोर ओपन कर दिया तो वह मुझसे सॉरी बोलेंगी। फिर सिक्योरिटी गार्ड जिंग को पकड़ लेता है और जिंग उससे कहती है, मैं कीटिंग की होने वाली वाइफ हूँ जो सिटी का एक न्यू रिच मैन है। यह सुनकर होटल का मैनेजर कहता है, बिंगतियान ग्रुप के सामने कीटिंग की लू फैमिली कुछ भी नहीं है। अगर मिस मीलिंग चाहें तो वह तुम्हें 1 सेकंड में बर्बाद कर सकती हैं। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स की तिथिंग और जिंग को मारने लगते हैं। यह सब देखकर फूजिंग अपने आप से कहता है, क्या मीलिंग सच में चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर है? फिर मीलिंग फूजिंग से कहती है, मैंने तुम्हें डिनर खिलाने का प्रॉमिस किया है, चलो हम चलते हैं। इसके बाद कीतिथिंग की मॉम उससे कहती है, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुमने मीलिंग को क्यों छोड़ दिया? तो कीतिंग बोलता है, मीलिंग 3 साल तक फूड डिलीवरी गर्ल की जॉब करती रही, मैंने सोचा भी नहीं था वो चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर होगी। तभी वहां पर एलिवेटर फिक्स करने वाला एक आदमी आ जाता है और कहता है, मैडम एलिवेटर का डोर खराब है, मैं इसे फिक्स करने आया हूँ। ये सुनकर जिंग सबसे कहती है, मीलिंग ने ये डोर इसलिए ओपन कर लिया था क्योंकि ये डोर खराब है, वह चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर नहीं है, हम सबको धोखा दिया गया। दूसरी तरफ मीलिंग फूजिंग के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है और तभी वहां चिंग और बाकी सब लोग आ जाते हैं और जिंग मीलिंग से कहती है, एलिवेटर का डोर खराब था इसलिए तुम्हारे फेक कार्ड से वह डोर ओपन हो गया, हम सबको पता चल गया है, तुमने हमें धोखा दिया था। ये सुनकर मीलिंग फूजिंग से कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास इस एलिवेटर को ओपन करने वाला रियल ब्लैक कार्ड है। ये सुनकर जिंग कहती है, तुम दोनों अभी भी एक्टिंग कर रहे हो। फिर जिंग होटल के मैनेजर से कहती है, असिस्टेंट ले को यहाँ बुलाकर लाओ और वो ही सबको सच बताएंगे। ये सुनकर खूजिंग कहता है, मैं फू ग्रुप का लीडर हूँ और अगर किसी ने मेरी वाइफ की इंसल्ट की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां पर फूजिंग के बॉडीगार्ड्स की टीम आ जाती है और फूजिंग का असिस्टेंट सबको बताता है, मैं फू ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर खूजिंग का असिस्टेंट हूँ। फिर होटल का मैनेजर बॉडीगार्ड की बॉडी पर एक टैटू देखकर कहता है, यह ब्लैक ड्रैगन टैटू फू फैमिली के गार्ड्स का सिंबल है, यह लोग सचमुच फू फैमिली के बॉडीगार्ड्स हैं। फिर खूजिंग अपने बॉडीगार्ड से कहता है, मेरी वाइफ को ऑफेंड करने वाले सबको मार डालो। ये सुनकर कीथिंग होटल के मैनेजर से कहता है, फू ग्रुप का प्रेसिडेंट अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के बिना कैसे घूम सकता है, ये लड़का जरूर झूठ बोल रहा है। इस पर होटल का मैनेजर खूजिंग से कहता है, क्या तुमने फेक बॉडीगार्ड्स भी हायर कर लिए हैं? इस पर मीलिंग अपने आप से कहती है, खूजिंग कितना अच्छा है, उसने सिर्फ लॉन्ग चान होटल का प्राइवेट रूम ही नहीं बुक किया बल्कि इतने सारे फेक बॉडीगार्ड्स भी हायर कर लिए। इसके बाद होटल का मैनेजर फूजिंग और मिलिंग को वहां से बाहर निकालने के ऑर्डर्स देता है, लेकिन इसी बीच मीलिंग होटल का अलार्म बजा देती है और यह देखकर होटल का मैनेजर मीलिंग से कहता है, ये तो लॉन्ग चान होटल का यूनिक अलार्म सिस्टम है,
तभी वहां पर मिलिंग का असिस्टेंट ले आ जाता है और होटल का मैनेजर असिस्टेंट ले से कहता है, यह दोनों लड़का और लड़की धोखेबाज हैं। एक चाइना के सबसे अमीर अमेंटो की बेटी बन रही है, दूसरा खू फैमिली का लीडर। इसके बाद असिस्टेंट ले मीलिंग को देख लेता है और फिर वो होटल के मैनेजर को थप्पड़ मारकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस मीलिंग के साथ बदतमीजी करने की। इसके बाद असिस्टेंट ले होटल के मैनेजर और सिक्योरिटी टीम को जॉब से निकाल देता है और उन्हें इंडस्ट्री से बैन करने के ऑर्डर्स देता है। ये सुनकर होटल का मैनेजर जिंग से कहता है कि आप चाइना के सबसे अमीर आदमी की बड़ी बेटी नहीं हो। जल्दी असिस्टेंट ले को बताओ ये लड़की झूठ बोल रही है। ये सुनकर असिस्टेंट ले कहता है, कौन है जो मिस मलिंग बनने का नाटक कर रही है। इसके बाद कीटिंग मीलिंग से कहता है, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो, मैंने हमेशा से तुम्हें ही लव किया था। फिर कीटिंग की मॉम मीलिंग से कहती हैं, प्लीज हमारी फैमिली को एक और चांस दे दो। इसके बाद असिस्टेंट ले कीटिंग की मॉम और जिंग को अपने बॉडीगार्ड से कहकर प्राइवेट रूम से बाहर निकाल देता है। फिर फूजन असिस्टेंट ले को मीलिंग से रिस्पेक्ट से बात करते हुए देखकर अपने आप से कहता है, असिस्टेंट ले मीलिंग से इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, लगता है मीलिंग सच में एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। फिर असिस्टेंट ले मीलिंग से कहता है, अगर आपको कोई काम हो तो बुला लेना, मैं चलता हूँ। इस पर मीलिंग असिस्टेंट ले से कहती है, वैसे मेरे हस्बैंड को पसंद है लोग उनको मिस्टर फू बोले, आज से तुम उनको मिस्टर फू ही कहना। तो असिस्टेंट ले बोलता है, ठीक है। फिर फू जिन मीलिंग से कहता है, मुझे टॉयलेट जाना है। दूसरी तरफ कीटिंग की मॉम जिंग से कहती है, मुझे लगा था तुम चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी हो, लेकिन तुम तो हमसे झूठ बोल रही थी। ये सुनकर जिंग कीटिंग से कहती है, कीटिंग कुछ तो बोलो, हम एंगेज्ड हैं। तो कीटिंग बोलता है, कौन एंगेज है तुमसे। इसके बाद कीटिंग की मॉम उससे कहती है, जल्दी जाओ और मीलिंग को वापस लाओ, वह 3 साल तक सिर्फ तुम्हारी थी, तुम उससे सॉरी बोलोगे तो वह वापस आ जाएगी। तो कीटिंग बोलता है, ठीक है मैं जाता हूँ। दूसरी तरफ फूजन असिस्टेंट ले को अकेले में बात करने के लिए ले जाता है और उससे कहता है, आज के लिए थैंक यू। इस पर असिस्टेंट ले कहता है, नो प्रॉब्लम, मैं तो बस मिस मीलिंग को सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद फूजन असिस्टेंट ले को ब्लैक कार्ड देता है और कहता है, इसकी लिमिट 100 मिलियन से ज्यादा है। यह कार्ड देखकर असिस्टेंट ले अपने आप से कहता है, मिस मीलिंग ठीक कह रही थी, यह अंकल तो एक्टिंग के दीवाने हैं। यह सब कीटिंग और बाकी सब सुन लेते हैं और कीटिंग कहता है, फूजन के पास ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है। यह सुनकर जिंग कहती है, असिस्टेंट ले ने इस लड़के को ड्रामा करने को बोला होगा, मैं अभी डैड को बोलती हूँ, असिस्टेंट ले को जॉब से निकाल दें। इस पर कीटिंग जिंग से कहता है, सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। तो जिंग बोलती है, कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे तुमसे अपनी रियल आइडेंटिटी छुपानी नहीं चाहिए थी। फिर कीटिंग की मॉम कहती है, मैं तुम्हें गलत समझा, हमसे नाराज मत हो। इसके बाद कीटिंग जिंग से कहता है, चलो फूजन और मीलिंग से बदला लेते हैं। इस पर जिंग कहती है, अरे मत जाओ, वापस आओ। फूजन एक बदतमीज लड़का लगता है, अगर तुमने उसे कुछ बोला तो वह और भी ज्यादा बदतमीजी करेगा। 3 दिन में बिंतिन ग्रुप $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है। उस दिन मैं अपनी आइडेंटिटी सबको बता दूंगी। दूसरी तरफ मीलिंग फूजन से कहती है, बिंगयान ग्रुप का 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपने होने वाले फिंसे के लिए एंगेजमेंट गिफ्ट रखा था, अब हम मैरिड हैं तो यह तुम्हारा होगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें लॉन्ग चान का अगला अमीर आदमी बना दूंगी। यह सुनकर फूजन अपने आप से कहता है, मीलिंग को झूठ बोलने की आदत हो गई है, पर कीटिंग ने इसे बहुत दर्द दिया है, इसलिए मुझे इसे बोलने देना चाहिए। फिर फूजन मीलिंग से कहता है, अच्छा ठीक है। इस पर मीलिंग कहती है, क्या तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते। तो फूजन कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। इसके बाद फूजन का ड्राइवर उसकी कार तेजी से लेकर आता है और यह देखकर फूजन मीलिंग को पकड़ लेता है और इस बीच वह दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। यह देखकर फूजन का असिस्टेंट अपने आप से कहता है, मिस्टर फूजन 20 साल से ज्यादा से अकेले हैं, काम में डूबे रहते हैं,
ग्रैंडमा को लगता था फू फैमिली खत्म हो जाएगी, लेकिन अब लगता है मिस्टर फूजन का जल्दी ही एक बेटा हो जाएगा और फू फैमिली को एक हेir मिल जाएगा। फिर मेलिंग का असिस्टेंट फूजन और मेलिंग को एक साथ देखकर अपने आप से कहता है, मिस्सी मेलिंग और मिस्टर फूजन एक परफेक्ट मैच है। लगता है ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसके बाद मेलिंग फूजन से कहती है, मैं लॉन्गचान होटल में रहती हूँ। ये सुनकर फूजन अपने आप से कहता है, मेलिंग को नाटक करने का बहुत शौक है। अच्छा हुआ मैंने असिस्टेंट ले को ब्लैक कार्ड दे दिया। यह पैसे मेलिंग के खाने पीने और रहने के लिए काफी हैं। फिर फूजन मेलिंग से कहता है, हम दोनों मैरिड हैं, तुम होटल में क्यों रुकोगी? मैं नया घर रेडी होने का वेट करूंगा, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। इसके बाद फूजन वहां से चला जाता है और मेलिंग अपने आप से कहती है, मुझे डर है। फूजन अपने सारे पैसे कार रेंट करने और मेरे लिए घर खरीदने में वेस्ट कर देगा। तभी वहां पर मेलिंग का असिस्टेंट आ जाता है और उससे मेग बहुत बेंडर के बताता। तो एक पढ़ते हैं और मेलिंग का असिस्टेंट का रहने कर ला जाता है। यह दोनों बहुत से कहता है, मलगल मीलिंग को अकने कुछ रखता है। मैं फूजन से कहता है, कॉन्ग्रेचुलेस मिस मीलिंग, आपको एक बहुत अच्छा हस्बैंड मिल गया है। इस पर मीलिंग कहती है, फूजन इतना हैंडसम और काइंड है, मैं उसके लिए सिटी का सबसे बड़ा घर खरीदना चाहती हूँ। दूसरी तरफ फूजन का असिस्टेंट उससे कहता है, बहुत दिन बाद आपको इतना स्माइल करते हुए देखा है, लगता है मिस मीलिंग ने आपका हार्ट विन कर लिया है। इस पर फूजन कहता है, मीलिंग बहुत ब्यूटीफुल और काइंड है, लेकिन उसने जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी हैं। तो असिस्टेंट बोलता है, कोई बात नहीं, अब वह आपकी वाइफ बन चुकी हैं, इसलिए उनकी फ्यूचर लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। मैं उसके लिए सिटी का सबसे एक्सपेंसिव घर खरीदना चाहता हूँ। इस घर को खरीदने की अरेंजमेंट्स करो। दूसरी तरफ मीलिंग अपने नए हाउस में चली जाती है और एक्साइटेड होकर अपने आप से कहती है, फूजन जब इस घर में पहली बार आएगा तो वह कितना खुश होगा। तभी फूजन मीलिंग को कॉल करके कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक नया घर खरीदा है, मुझसे जल्दी से मिलने के लिए आओ। यह सुनकर मीलिंग अपने आप से की बात फूजन कर रहा है, वह तो 1 अरब से कम प्राइस का नहीं होगा। फूजन यह घर बाय करना कैसे अफोर्ड कर सकता है। इसके बाद मेलिंग घर से बाहर निकलती है और तभी वहां पर जिंग आ जाती है और मेलिंग से कहती है, तुम इस घर में क्या कर रही हो? तुमने इस घर को कुछ टाइम के लिए रेंट करने के लिए अपनी लाइफ की सारी सेविंग स्पेंड कर दी होंगी, लेकिन मैंने ये घर खरीद लिया है। ये सुनकर मीलिंग जिंग से कहती है, मेरा घर तुम्हारा कब से हो गया, ड्रामा बंद करो। इस पर जिंग, परमिशन कैंसिल करवाती हूँ। इसके बाद कीटिंग और जिंग मेंशन के अंदर चले जाते हैं और जिंग घर देखकर कहती है, ये मेंशन तो किसी कैसल जैसा लगता है, इस पर कितना पैसा लगा होगा। तभी वहां पर मिलिंग आ जाती है और कीटिंग से कहती है, तुम तो इस घर में पड़ी हुई रेड वाइन खरीदना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इस पर कीटिंग कहता है, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर जिंग फ्रिज में रेड वाइन देखकर कीटिंग से कहती है, मैंने कभी जिंदगी में इतनी महंगी रेड वाइन टच भी नहीं की। कीटिंग, आज हम एक रेड वाइन की बोतल ओपन करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद कीटिंग रेड वाइन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह फ्रिज ओपन नहीं कर पाता। ये देखकर मिलिंग कीटिंग से कहती है, जब मैनेजर ने तुम्हें हाउस टूर दिया था तो उसने तुम्हें घर की चीजों के एक्सेस कंट्रोल के बारे में नहीं बताया और तुम्हें ये तक नहीं पता लाइट कहाँ से ऑन होती है। ये सुनकर कीटिंग लाइट ऑन करने के लिए स्विच ढूंढता है और इसी बीच मिलिंग कहती है, लाइट ऑन करो, और मिलिंग की आवाज सुनते ही घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। फिर मिलिंग कीटिंग से कहती है, इस मेंशन का हर सिस्टम वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम से कंट्रोल होता है। इस पर जिंग कीटिंग से कहती है, क्या तुम सच बोल रहे हो ना? ये मेंशन तुम्हारा ही है ना? तो कीटिंग बोलता है, इसकी बात मत सुनो, यह हम दोनों के बीच झगड़ा करवाना चाहती है। रुको, मैं प्रॉपर्टी मैनेजर को बुलाता हूँ। फिर कीटिंग प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल करके बुलाता है और मिलिंग से कहता है, जब प्रॉपर्टी मैनेजर आएगा तो वह तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो मिलिंग बोलती है, देखते हैं क्या होता है। तभी वहां पर प्रॉपर्टी मैनेजर आ जाता है और मिलिंग मैनेजर से कहती है, इन्होंने मेरे प्राइवेट हाउस में घुसकर हंगामा किया है,
इन्हें बाहर निकालो। इस पर प्रॉपर्टी मैनेजर मीलिंग से कहता है, तुम कौन हो और तुम मुझे ऑर्डर्स क्यों दे रही हो? मिस्टर कीटिंग इस मेंशन के ओनर हैं। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स मीलिंग को घर से बाहर निकाल रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां फूजिन आ जाता है और कहता है, किसने हिम्मत की है मेरे घर में हंगामा करने की? फूजन को देखकर प्रॉपर्टी मैनेजर कीटिंग से कहता है, फूजन इस मेंशन का हाफ ओनर है। अब तो मेरी जॉब गई। मैं तुम्हें इस मेंशन में रहने नहीं दे सकता। यह सुनकर कीटिंग मैनेजर से कहता है, मैनेजर वांग घबराइए मत। यह दोनों छूटे हैं। एक अमीर आदमी की बेटी बन रही थी और दूसरा भी नाटक कर रहा था। यह आदमी 2 दिन पहले लॉन्गचान होटल में फ्री में खाना खाकर चला गया था। यह दोनों पुराने धोखेबाज हैं। इस पर मैनेजर कहता है, इन दोनों ने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? इन्हें बाहर निकाल दो। फिर फूज जिनलिंग से कहता है, हम इनसे लड़ नहीं सकते, चलो यहाँ से चलते हैं। इस पर मीलिंग कहती है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इस पर फूजन कहता है, सब मेरी गलती है, मैं गलत घर में आ गया था। तो मीलिंग कहती है, ये तुम्हारा घर है, ये घर मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। इस पर फूजन कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे सरप्राइज देना चाहती हो, लेकिन अभी तुम मेरी बात मान लो। फिर मीलिंग कीटिंग से कहती है, तुमने कहा था ये घर तुमने खरीदा है, तो तुम्हें पता होगा इस घर के वेडिंग रूम में क्या क्या है। तो कीटिंग बोलता है, हाँ मुझे पता है। फिर मीलिंग कहती है, अच्छा तो बताओ क्या क्या रखा है इस रूम के अंदर? अब सबको पता चल जाएगा यह घर किसका है। इस पर जिंग मीलिंग से कहती है, अगर कीटिंग सच्चा निकला तो तुम दोनों मेरे सामने नीस पर बैठकर सॉरी बोलोगे। फिर मीलिंग फूजन से कहती है, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद कीटिंग कहता है, शादी के कमरे में तो हीरे खूल और बलून्स ही होते हैं। तो मीलिंग बोलती है, इस रूम में एक सेफ है। इस पर कीटिंग कहता है, कोई शादी के कमरे में सेफ रखता है क्या? यह सुनकर जिंग मीलिंग से कहती है, तुम जैसी लो क्लास गर्ल्स को क्या पता ऐसे लग्जरी मेंशंस कैसे होते हैं। इस पर मीलिंग कहती है, चलो कमरे में जाकर देख लेते हैं किसकी बात सही है। फिर सब रूम के अंदर जाते हैं और कीटिंग फ्लावर्स देखकर कहता है, देखो ये खूल है। फिर कीटिंग बेड पर पड़ा हुआ सेफ देखकर हैरान रह जाता है और जिंग से कहता है, मीलिंग इस मेंशन की रिपेयर करने के लिए आती थी, इसलिए उसने इस रूम में सेफ देख लिया होगा। इस पर मीलिंग कीटिंग से कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो इस सेफ में क्या है? तो कीटिंग बोलता है, पहले तुम बताओ। इस पर मीलिंग कहती है, ये मेरे हस्बैंड के लिए शादी का एक गिफ्ट है। फिर कीटिंग कहता है, मैंने जिंग के लिए इस सेफ में एक रिंग रखी है। तो मीलिंग बोलती है, कोई बात नहीं, मैंने पहले ही सोचा था तुम यही कहोगे। जब यह सब तुमने तैयार किया तो तुम ही सेफ खोलो। ये सुनकर कीटिंग अपने आप से कहता है, मुझे पासवर्ड कैसे पता होगा? फिर मीलिंग कीटिंग से कहती है, क्या हुआ, तुमने खुद पासवर्ड रखा और भूल गए? इससे तो एक ही बात समझ आती है, और वह ये है, ये घर तुम्हारा नहीं है। इस पर कीटिंग कहता है, मैं अभी खोलता हूँ। फिर मीलिंग कहती है, अगर पासवर्ड 3 बार गलत डाला तो सेफ हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। अगर नुकसान हुआ तो क्या तुम कंपनसेशन कर पाओगे? फिर कीटिंग मीलिंग से कहता है, अगर यह सेफ तुम्हारा है तो इसे ओपन करो। इसके बाद मीलिंग सेफ ओपन करके उसके अंदर से एक बॉक्स निकालती है जिसमें उसकी और फूजन की वेडिंग रिंग्स होती हैं। फिर मीलिंग फूजन को रिंग देकर कहती है, मिस्टर फूजन, मेरी बाकी की लाइफ में हमेशा मेरे साथ रहना। यह देखकर जिंग कीटिंग को थप्पड़ मार के कहती है, झूठे। तो कीटिंग बोलता है, यकीन करो, ये सच में वह वेडिंग रूम है जो मैंने तुम्हारे लिए रेडी किया था। मीलिंग जरूर चोरी छुपे अंदर आई होगी, उसने चुपके से सब अरेंज किया होगा, वो बस हमारे बीच के रिलेशन को खराब करना चाहती है। ये सुनकर मीलिंग कीटिंग से कहती है, तुम जैसा बदतमीज लड़का मेरे हैंडसम हस्बैंड से कैसे कंपेयर हो सकता है? फिर जिंग कीटिंग से कहती है, क्या ये घर सच में तुम्हारा है? इसके बाद जिंग मीलिंग से कहती है, आज मेरे और कीटिंग के लिए एक अच्छा दिन है, क्यों ना हम आज साथ ड्रिंक कर लें और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को यहीं खत्म कर दें। फिर जिंग वाइन की बोतल पकड़ती है और उसे जानबूझकर जमीन पर गिराकर तोड़ देती है।
यह देखकर कीटिंग जिंग से कहता है, यह 100 मिलियन की रेड वाइन थी। फिर प्रॉपर्टी मैनेजर चुपके से कीटिंग से कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ रूम कार्ड दिया था ताकि तुम अपनी वाइफ को लेकर आ सको, लेकिन तुम्हारी क्रेजी वाइफ ने तो ओनर का सामान तोड़ दिया। इसके बाद जिंग सबसे कहती है, मीलिंग जानबूझकर इस घर में घुस गई है, हमें पुलिस में इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। तुमने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया और ब्राइब्स ली, तुम्हें जॉब से तुरंत निकाल दिया जाता है। आज के बाद लॉन्ग जवान में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। फिर जिंग कीटिंग से कहती है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। तो कीटिंग बोलता है, जब मैं 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लूंगा मैं जरूर यह जगह खरीद लूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। जिंग कहती है, हटो मैं जा रही हूं। फिर फूजन का मैनेजर जिंग को रोक कर कहता है, रुको, मिस्टर फू ने तुम्हें अभी तक जाने की परमिशन नहीं दी। इसके बाद फूजन कहता है, मुझे अभी सर्वेलेंस चेक करनी है, मुझे यह देखना है रेड वाइन की बोतल किसने तोड़ी। जिसने भी ये किया है मैं उसे जेल भेजूंगा। फिर फूजन का असिस्टेंट रूम की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज फूड जिंग को दिखाता है और मेलिंग वो वीडियो देखकर जिंग से कहती है, तुमने मेरी रेड वाइन की बोतल फेंकी है। इस पर जिंग कहती है, तुमने कोई एआई टेक्नोलॉजी यूज की है ये वीडियो बनाने के लिए। फिर जिंग कीटिंग से कहती है, मेरी हेल्प करो। ये सुनकर कीटिंग मीलिंग से कहता है, जिंग इतनी खूबसूरत और दिल की अच्छी है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? यह जरूर मीलिंग का काम है। तुम जिंग से जेलस हो इसलिए तुमने एक्टर्स की टीम बनाई और जिंग को फ्रेम किया। इसके बाद जिंग फिर से वीडियो देखकर कहती है, रुको जरा, ये विला नंबर 606 है, ये विला तो मेरा है। तो क्या हुआ अगर मैंने अपनी ही रेड वाइन की बोतल तोड़ दी? इस पर मिलिंग कहती है, मैं जानती हूँ ये घर तुम्हारा नहीं है। तो चिंग बोलती है, मेरे इतने सारे मेंशंस हैं, मुझे याद ही नहीं रहता। ये सुनकर मिलिंग कहती है, तुम सच में बहुत कहानी बनाती हो। ये मेंशन तो मेरा है, मैं अपने घर में ही चीजें क्यों तोड़ूंगी? इस पर कीटिंग मीलिंग से कहता है, तुमने जानबूझकर ये एक्सपेंसिव रेड वाइन की बोतल गिराई। जब यह रेड वाइन जिंग की है तो फिर तुमने इसे क्यों गिराया? अभी जिंग से सॉरी बोलो। फिर कीटिंग जिंग से कहता है, चलो तुम्हारे डैड की कंपनी बिंगटियन ग्रुप कॉल करते हैं और उनसे किसी को वहां से बुलवाते हैं। यह सुनकर जिंग अपने आप से कहती है, मैं कैसे कॉल कर दूं? बिंग ग्रुप को कॉल किया तो सब एक्सपोज हो जाएगा। फिर जिंग से कहती है, मैंने डैड से प्रॉमिस किया है, मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड के सामने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखूंगी। अगर मैंने कॉल कर दी तो डैड को पता चल जाएगा। मैंने अपनी आइडेंटिटी तुम्हारे सामने रिवील कर दी, और अगर उन्हें लगा तुम मेरे स्टेटस और पैसे के पीछे हो तो हम शादी कैसे करेंगे? तो कीटिंग बोलता है, हाँ ये बात तो ठीक है। फिर जिंग कहती है, मैंने बिंग ग्रुप की लीगल टीम को मैसेज भेज दिया है, अब तुम सब लॉयर के लेटर का इंतजार करो। इसके बाद जिंग कीटिंग को लेकर वहां से चली जाती है। फूजिंग मीलिंग से कहता है, तुम इस सारे ड्रामे में इन्वॉल्व मत हो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। इसके बाद फूजिंग अपने असिस्टेंट से कहता है, मेरी वाइफ के लिए एक स्पेशल गिफ्ट रेडी करो। मैं मीलिंग को 100 बिलियन डील के साइनिंग इवेंट पर एक सरप्राइज दूंगा। इस पर मेलिंग फूजिंग से कहती है, मैंने कितनी बार कहा है मैं ही चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी हूँ। अगर तुम नहीं मानते तो जब बिंग ग्रुप का $1 बिलियन ऑर्डर तुम्हारे पास आएगा तो फिर मेरी बात सच प्रूव हो जाएगी। तो फूजिंग बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें इतना शौक है अमीर एक रिच गर्ल की लाइफ एक्सपीरियंस करने का तो फिर चलो चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर के असली घर चलते हैं। मेरे पास जो मेंशन है तुम्हारे लिए वह इससे भी बेटर है। चलो। इस पर मीलिंग कहती है, अगर मैं ना जाऊं मैं तो अपने ही घर में रहूंगी। तो फूजिंग बोलता है, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तो जबरदस्ती ले जाऊंगा। फिर फूजिंग मीलिंग को उठा लेता है और मीलिंग फूजिंग को देखकर अपने आप से कहती है, ये कितना हैंडसम है। इसके बाद मीलिंग फूजिंग से कहती है, मैं हैवी तो नहीं? तो फूजिंग बोलता है, तुम बहुत लाइट हो, बाहर फूड डिलीवर करना और रिपेयर मैन बनना बंद करो। मुझसे शादी करोगी तो ज्यादा खुश रहोगी। थोड़ा खा लिया करो वरना वीक हो जाओगी।
इसी बीच फूजिंग का असिस्टेंट मीलिंग और खूजिंग की वीडियो बना लेता है और कहता है मिस्टर फू और मिज फू कितने स्वीट हैं। मैं ये वीडियो ग्रैंडमा को भेजूंगा। वो यह वीडियो देखकर बहुत खुश होंगे। इसके बाद फूजिंग मीलिंग को नए घर में लेकर आता है और कहता है ये वो मेंशन है जो मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। पसंद आया? तो मीलिंग बोलती है वाओ कितना खूबसूरत घर है। लगता है तुम झूठ नहीं बोल रहे, तुम सच में फू ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। इसके बाद फूजिंग का असिस्टेंट मेंशन का डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे डोर ओपन नहीं होता। यह देखकर खूजिंग 100 मैप कैश बेज में पहले बैर का बंद करता है। फिर मेलिंग कहती है मॉन्सिन का डोर सिर्फ ओनर के फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से ओपन होता है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही चेहरा स्विप सिस्टम अपग्रेड किया था। फिर मीलिंग असिस्टेंट से कहती है जाओ जाकर दरवाजा खोल दो। ये सुनकर फूजन का असिस्टेंट कहता है मैं घर का ओनर नहीं हूँ, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, मिस्टर फजिन को आना होगा। इसके बाद फूजन अपना फेस स्कैन करता है, लेकिन उसका फेस स्कैन फेल हो जाता है। यह देखकर फूजन असिस्टेंट से कहता है तुमने क्या किया? मेरे ही घर के दरवाजे पर मेरा फेस रिकॉग्निशन क्यों नहीं डाला? तो असिस्टेंट बोलता है मैं बिजी था, शायद भूल गया। यह सब देखकर मीलिंग फूजन से कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी होगी। तो फूजन बोलता है मैं सच में फू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। तभी फूजन को डॉक्टर कॉल करके हॉस्पिटल बुलाता है और फिर फूजन मीलिंग से कहता है मेरी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है, वह मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रही हैं और अपना ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करवा रही। अब वो हॉस्पिटल में फिर से हंगामा कर रही हैं। इस पर मीलिंग कहती है चलो उनसे मिल लेते हैं और उन्हें बता देते हैं तुम मैरिड हो। इस पर फूजन कहता है मेरी ग्रैंडमा थोड़ी गुस्से वाली हैं। तो मीलिंग बोलती है चिंता मत करो, मुझे ओल्ड पीपल बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद फूजन मीलिंग को लेकर हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर फूजन से कहता है आपकी ग्रैंडमा ट्रीटमेंट में साथ नहीं दे रही, किसी को अंदर जाने नहीं दे रही, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसके बाद फूजन ग्रैंडमा के हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़ा होकर कहता है ग्रैंडमा शोर मत मचाओ, देखो मैं तुम्हारी डॉटर इन लॉ को ले आया हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा रूम के अंदर से चुपके मीलिंग को देखकर अपने आप से कहती है अरे वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है, मुझे इस लड़की के सामने अपना अच्छा इम्प्रेशन दिखाना होगा। इसके बाद फूजन रूम के अंदर आकर ग्रैंडमा से कहता है ग्रैंडमा आप कैसी हो? तो ग्रैंडमा बोलती है उफ बहुत बेचैन हूँ, ना ठीक से खा पा रही हूँ ना सो पा रही हूँ, सिर्फ अपनी डॉटर इन लॉ के बारे में सोचती रहती हूँ। इस पर मीलिंग कहती है अरे ग्रैंडमा मैं यही हूँ, मेरा नाम मीलिंग है, मैं आपकी डॉटर इन लॉ हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। फिर फूजन ग्रैंडमा के पास एक एप्पल देखकर कहता है आपने तो बोला था आप कुछ खा नहीं रही। तो ग्रैंडमा बोलती है मैंने बस एप्पल की 2 बाइट्स ली थी, ज्यादा नहीं खाया, तुम मुझे भूखा मारना चाहते हो क्या? फिर ग्रैंडमा मीलिंग से कहती है फजिन के पास तो दिल ही नहीं है, तुमने इसे शादी के लिए चुना, मुझे तुम पर दया आती है, पर कोई बात नहीं तुम्हारे पास मैं हूँ, अगर ये तुम्हें सताए तो मुझे पुटसा देना। इस पर मीलिंग कहती है हाँ आप कितनी प्यारी हो, मैं जरूर बार बार आऊंगी आपसे मिलने, फूजन मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है। फिर ग्रैंडमालिंग से कहती है तुम्हारी एज क्या है और तुम किसकी बेटी हो? तो मीलिंग बोलती है मैं 25 साल की हूँ और बिंग ग्रुप के ओनर की बेटी हूँ। ये सुनकर फूजन चुपके से मीलिंग से कहता है ग्रैंडमा के सामने कोई नाटक की जरूरत नहीं। फिर फूजन ग्रैंडमा से कहता है यह लड़की गरीब फैमिली से है, फूड डिलीवरी गर्ल का काम करती थी। इस पर मीलिंग कहती है मैं फूड डिलीवरी गर्ल की जॉब नहीं करती। ये सुनकर ग्रैंडमालिंग से कहती है तुमने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, पर अब तुम फू परिवार में आई हो, पैसे की चिंता मत करो। फिर ग्रैंडमालिंग को अपना ब्रेसलेट देने वाली होती हैं, लेकिन फिर कहती है ब्रेसलेट मैं सुबह पहनना ही भूल रही, तुम हमारे पुराने घर आ जाना, फिर मैं तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स दूंगी।
ये सुनकर मीलिंग कहती है, फूजन की ग्रैंडमा भी बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, पर इसके ग्रैंडमा अमीर बनने का नाटक क्यों कर रही हैं? फिर ग्रैंडमालिंग से कहती है, शादी कब करने का प्लान है? तुम बताओ तुम्हें शादी कहाँ पर करनी है? फिर ग्रैंडमा अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती है, मालदीव्स, बाली और यूरोप के सभी वेन्यूज बुक कर दो। ये सुनकर मिलिंग ग्रैंडमा से कहती है, इतनी स्पेशल वेडिंग सेरेमनी करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम एक सिंपल वेडिंग करें? तो ग्रैंडमा बोलती हैं, शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, अच्छी तैयारी करनी जरूरी है। वैसे तुम कहाँ रहते हो? तो मिलिंग बोलती है, हम दोनों अभी अपने अपने घरों में रह रहे हैं। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है और ग्रैंडमा से कहता है, क्या आपके लिए अभी फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना ठीक है? तो ग्रैंडमा बोलती है, ओ मुझे तो डॉटर इन लॉ मिल गई है, अब मैं फुल एनर्जी में हूँ। इसके बाद ग्रैंडमा टेस्ट करवाने के लिए जाती हैं और मीलिंग किसी और पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर कहती है, ग्रैंडमा को अल्जाइमर रोग है, इसीलिए वो खुद को अमीर समझ रही थी। इसके बाद डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर अपने आप से कहता है, बाकी पेशेंट्स की मेडिकल रिपोर्ट्स यहाँ क्यों पड़ी है? फिर डॉक्टर ग्रैंडमा से कहता है, आप बिल्कुल ठीक हैं, कल आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हो। इसके बाद ग्रैंडमा फूजन और मीलिंग से कहती है, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाकर बेड पर सो जाओ। फिर फूजन मीलिंग से कहता है, तुम इस बेड पर सो जाओ, मैं असिस्टेंट ली को बोलकर एक और बेड मंगवा लेता हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा फूजन से कहती है, अरे रात के बीच में स्टाफ से ओवरटाइम काम थोड़ी करवाएंगे, हमारा फू ग्रुप एम्प्लॉयज के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं करता, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, एक ही बेड पर सो जाओ, अरे तुम दोनों लीगल कपल हो। फिर मीलिंग ग्रैंडमा से कहती है, ग्रैंडमा आप अपने बेड पर सो जाओ, मैं और फूजन छोटे वाले बेड पर सो जाएंगे। इसके बाद फूजन और मीलिंग एक ही बेड पर लेट जाते हैं और मीलिंग फूजन से कहती है, तुम सो क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें किसी के साथ सोने की आदत नहीं है? इस पर फूजन कहता है, बस मैं कभी इतने छोटे बेड पर नहीं सोया। यह सुनकर ग्रैंडमा कहती है, ये बेड काफी बड़ा है, तुम दोनों यंग कपल हो, जो चाहो करो। इस पर फूजन ग्रैंडमा से कंटेक्चुअल से कहता है, आप अभी तक सोई नहीं? तो ग्रैंडमा बोलती हैं, मैं कभी इतने छोटे बेड पर नहीं सोई हूँ। फिर ग्रैंडमालिंग से कहती हैं, अच्छा याद आया, मैंने बहुत पहले अपनी डॉटर इन लॉ के लिए ड्रेस बनवाई थी, वो ड्रेस तुम पर परफेक्ट लगेगी। सुबह होते ही फूजन तुम्हें ड्रेस शॉप ले जाएगा। अगली सुबह फूजन मीलिंग को लेकर ड्रेस शॉप पर जाता है और उससे कहता है, ये ड्रेस मेरी ग्रैंडमा ने अपनी डॉटर इन लॉ के लिए आर्डर पर बनवाया था। मीलिंग ब्रांडेड ड्रेसेस की शॉप देखकर अपने आप से कहती है, ग्रैंडमा सच में बहुत बीमार लगती हैं। ये शॉप लॉन्ग जवान की टॉप ब्रांडेड शॉप है, एक आम इंसान को यहाँ से कोई ड्रेस बनवाने के लिए कई जन लग जाएंगे। ग्रैंडमा के पास इतना पैसा कहाँ से आया? मैंने भी यहाँ से ड्रेस ऑर्डर किया था, लेकिन मैं तो ड्रेस खरीदना अफोर्ड कर सकती हूँ। तभी वहां पर शॉप की एक सेल्स गर्ल आ जाती है और मीलिंग और फूजन से कहती है, क्या तुम जानते हो ये शॉप कितनी एक्सपेंसिव है? तुमने हिम्मत कैसे की इस ड्रेस स्टोर में घुसने की? यहाँ का हर ड्रेस की प्राइस 30 मिलियन युवान से स्टार्ट होती है, क्या तुम दोनों ये ड्रेस अफोर्ड कर पाओगे? इस पर फूजन कहता है, दूसरों को नीचा मत दिखाओ। तो सेल्स गर्ल बोलती है, तुम देखने में इंसान लगते हो पर तुम अमीर नहीं हो सकते, जो अरमानी सूट तुम पहने हो ना, वह भी फेक होगा। ये सुनकर फूजन अपना ब्लैक कार्ड दिखाकर कहता है, यह सुप्रीम ब्लैक कार्ड है जिसकी कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं है, अगर यहाँ के ड्रेसेस 300 मिलियन के भी हो तो भी मैं ये ड्रेस आसानी से ले सकता हूँ। इस पर सेल्स गर्ल कहती है, फेक ब्लैक कार्ड दिखाने से कोई अमीर बन जाता है। तभी वहां पर स्टोर का मैनेजर आ जाता है और सेल्स गर्ल मैनेजर से कहती है, इस लड़के के पास फेक ब्लैक कार्ड है और हमारे स्टोर में आकर धोखा देने की कोशिश कर रहा है। फिर मैनेजर फूजन का कार्ड देखकर कहता है, ये सच में लॉन चान बैंक का ओरिजिनल सुप्रीम ब्लैक कार्ड है और यह लड़का फू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। फिर मैनेजर सेल्स गर्ल से कहता है, तुमने मिस्टर फू को नाराज कर दिया,
हम स्टोर में ऐसे ट्रबल मेकर्स नहीं रख सकते। अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। इसके बाद स्टोर का मैनेजर फूजन से कहता है, आप हमारे स्टोर के सारे आइटम्स आराम से देख सकते हैं। फिर फूजन का कार्ड देखकर मेलिंग अपने आप से कहती है, यह कार्ड कितना असली लग रहा है। फजन सच में काफी कैपेबल है। फिर फूजन मेलिंग से कहता है, यहाँ पर जितने कपड़े और बैग्स हैं सब निकालो, मैं सब खरीद रहा हूँ। इस पर मीलन कहती है, मुझे इतनी सारी ड्रेसेस नहीं चाहिए। इसके बाद मेलिंग अपने आप से कहती है, ग्रैंडमा को अल्जाइमर है और उनकी ऑर्डर की गई ड्रेस तो यहाँ है ही नहीं, तो मैं अपना ऑर्डर किया हुआ ड्रेस खरीद लेती हूँ। इसके बाद मेलिंग स्टोर मैनेजर से कहती है, वह प्रिंसेस ड्रेस जो ऑस्ट्रेलिया से कुछ दिन पहले आया था, क्या वह आपके स्टोर पर आ गया है? इस पर स्टोर मैनेजर कहता है, तुम्हें कैसे पता? वो ड्रेस तो असिस्टेंट ले ने चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी के लिए ऑर्डर किया था। मेरे और असिस्टेंट ले के सिवा किसी को नहीं पता कि वो ड्रेस हमारे स्टोर में रखा है। क्या तुम सच में चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी हो? तो मेलिंग बोलती है, हाँ। फिर फूजन मेलिंग से कहता है, अरे ड्रामा मत करो। तो मेलिंग बोलती है, मैं ड्रामा नहीं कर रही, वह ड्रेस मेरी है। तभी वहां पर कीटिंग और जिंग आ जाते हैं और कीटिंग जिंग से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रेस खरीदी है, अब शांत हो जाओ। फिर जिंग मेलिंग और फूजन को स्टोर में देखकर कहती है, अरे ये दोनों झूठे लोग फिर आ गए। तभी वहां पर सेल्स गर्ल आ जाती है और जिंग से, क्या आपकी हैं? इन्होंने ब्लैक कार्ड दिखाकर बोला, मिस्टर फू हैं और चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर हैं। यह सुनकर जिंग कहती है कि यह दोनों एक्टिंग करते रहते हैं, पिछली बार भी यह मेरे मेंशन में घुसाए थे। इस पर स्टोर का मैनेजर मिलिंग से झूठ बोला, अगर इस ड्रेस के एक डायमंड पर भी स्क्रैच आ गया ना तो तुम कंपनसेट नहीं कर पाओगी। फिर जिंग अपने आप से कहती है, मुझे यह ड्रेस चाहिए। फिर जिंग अपने आप से कहती है, चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी ने लॉन्गचान होटल में प्राइवेट रूम बुक करवाया था और वहां पर आई नहीं। उसका ट्रिप कैंसिल हो गया था और उन्होंने ये ड्रेस इस शॉप पर रखवा दिया था। अगर मैं चाहूं तो ये ड्रेस चुरा सकती हूँ। फिर जिंग स्टोर मैनेजर से कहती है, यह ड्रेस मेरा है, आप मुझे दे दीजिए। इसके बाद कीथिंग स्टोर मैनेजर से कहती है, जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है वह चाइना के सबसे अमीर आदमी की बेटी है और तुम्हारे हाथ में जो ड्रेस है वह भी उसके लिए असिस्टेंट लेने खास ऑर्डर किया था। इस पर मिलिंग कहती है कि ये ड्रेस मेरा है। तो सेल्स गर्ल बोलती है, देखो मिस जिंग ने नया शनेल मॉडल का ड्रेस पहना है, इस ड्रेस का सिर्फ एक बटन ही बहुत एक्सपेंसिव है। फिर स्टोर का मैनेजर कहता है, इन दोनों को तुरंत बाहर निकालो। ये सुनकर फूजन कहता है, किसकी हिम्मत है मेरी वाइफ को टच करने की? तुम सबको लॉन्ग चुम में रहना है या नहीं? यह सुनकर सेल्स गर्ल कहती है, तुम्हारे नकली कार्ड्स का सच रिवील हो चुका है। अगर तुम सच में फूजन हो तो ये स्टोर खरीद लो। इस पर फूजन कहता है कि मैं अभी के अभी इस स्टोर को खरीद सकता हूँ। इस पर स्टोर की मैनेजर कहती है कि ये स्टोर तो मिस जिंग इजीली खरीद सकती हैं। स्टोर तो सिर्फ मिस जिंग की एक दिन की पॉकेट मनी के बराबर है। इस पर जिंग अपने आप से कहती है, मैं ये स्टोर क्यों नहीं खरीद सकती, अब क्या करूं? फिर जिंग कीटिंग से कहती है, तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना तो फिर अपनी सच्चाई दिखाने के लिए ये स्टोर मेरे लिए खरीद लो। अगर तुमने नहीं खरीदा तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर कीथिंग अपने आप से कहता है, मैं किस मुश्किल में फंस गया हूं, अभी इतना पैसा कहां से लाऊं? लेकिन अगर मैं जिंग को खुश कर लूं तो मुझे बिंग ग्रुप का 100 बिलियन का ऑर्डर मिल सकता है। फिर फूड स्टोर के मैनेजर से कहता है, मैं तुम्हें 2 बिलियन देता हूं, अपने स्टोर के ओनर को फोन लगाओ। यह सुनकर कीथिंग कहता है, मैं 3 बिलियन देता हूं। मीलिंग अपने आप से कहती है, प्राइस तो हद से ज्यादा बढ़ रहा है, फूजन के पास इतना पैसा कहां से आया? मैं क्यों ना असिस्टेंट ले को बोलकर मेरे लिए तुरंत स्टोर खरीद लूं। इसके बाद मीलिंग असिस्टेंट ले को मैसेज करती है कि मुझे स्टोर खरीदना है और तभी स्टोर के मैनेजर को हेडक्वार्टर से कॉल आती है और फिर वह सबसे कहता है, हमारा स्टोर सेल हो गया, लेकिन हमारे नए ऑनर कौन हैं? इस पर सेल्स गर्ल कहती है,
इस स्टोर की ओनर मिस जिंग ही हो सकती हैं। ये सुनकर मिलिंग कहती है, मैं इस स्टोर की नई ओनर हूँ। यह ड्रेस भी मेरा है। फिर फूजन मेलिंग से कहता है, मेरी ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए जो ड्रेस बनवाया है वह इससे भी अच्छा है। जिंग के साथ आर्गुमेंट में मत पड़ो। फिर जिंग मेलिंग से कहती है, अब नाटक क्यों नहीं कर पा रही? अब तुम्हारा सच सामने आ गया है। फिर मीलिंग ड्रेस पकड़ लेती है और ये देखकर जिंग कहती है, तुम मेरा ड्रेस खराब करना चाहती हो? फिरंग सिजर्स पकड़कर ड्रेस कट कर देती है और कहती है, रुको, इस ड्रेस में एक थ्रेड था, मैंने बस उसी को कट किया है। ये सुनकर स्टोर मैनेजर कहता है, हाई एंड ड्रेस में कभी एक्स्ट्रा थ्रेड होता है क्या? अगर ड्रेस खराब हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर जिंग स्टोर के मैनेजर से कहती है, अरे देखो ड्रेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर नहीं है तो फिर जल्दी से मुझे दे दो, मेरा वक्त मत बर्बाद करो। इसके बाद कीथिंग ड्रेस देखकर अपने आप से कहता है, यह ड्रेस सच में कितना अच्छा है। कल बिंग ग्रुप का 100 बिलियन ऑर्डर की मीटिंग है। मैं यह ड्रेस मीटिंग में पहनकर सबको हैरान कर दूंगा। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अगर स्टोर का ओनर आ गया तो सब सच सामने आ जाएगा। फिर जिंग कीथिंग के साथ स्टोर से बाहर जा रही होती है, लेकिन मीलिंग उसे रोककर कहती है, अरे तुमने ड्रेस पहनकर देखा ही नहीं। इस पर स्टोर का मैनेजर कहता है, यह ड्रेस तो चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर के लिए डिजाइन किया गया है, क्या तुम्हें फिट आ जाएगा? इस पर जिंग कहती है, मीलिंग मुझसे जेलस है, इसलिए यह सब बोल रही है। मैं घर जाकर अपना नया ड्रेस ट्राई करूंगी। फिर मीलिंग जिंग से कहती है, मैं 100 बिलियन के बिजनेस ऑर्डर की मीटिंग का इंतजार करती हूँ। देखते हैं उस दिन तुम्हारी कैसे इंसल्ट होती है। इसके बाद स्टोर का मैनेजर फूजन और मेलिंग को स्टोर से बाहर निकालने को कहता है, लेकिन तभी वहां पर फूजन का असिस्टेंट और कुछ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और वह स्टोर के मैनेजर और सेल्स गर्ल को पकड़ लेते हैं। फिर फूजन स्टोर के मैनेजर से कहता है, जल्दी से वो ड्रेस निकालो जो मेरी ग्रैंडमा ने ऑर्डर किया था। फिर फूजन मेलिंग को ड्रेस देकर कहता है, इसको ट्राई करके देखो कि फिट है या नहीं। इसके बाद मेलिंग ड्रेस देखकर कहती है, यह ड्रेस लो प्राइस की नहीं लग रही। ग्रैंडमा के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इसके बाद मेलिंग को ड्रेस की जिप बंद करते हुए हाथ पर चोट आती है और वह स्क्रीम करती है और फूजन भागता हुआ मीलिंग के पास जाता है और कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तो मीलिंग बोलती है, मेरे ड्रेस की जिप फंस गई है, तुम जिप बंद कर दोगे? फिर फूजन मीलिंग से कहता है, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो मीलिंग बोलती है, मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ। अच्छा तो लगना होगा ना। इसके बाद फूजन का असिस्टेंट मेलिंग को देखकर कहता है, वाह मिस मीलिंग, आप इतनी ब्यूटीफुल हो और बॉस भी कितने हैंडसम है, तुम लोग परफेक्ट कपल हो। फिर स्टोर का मैनेजर मेलिंग से कहता है, अगर तुम मिस्टर फू की वाइफ भी हो तो भी हमारे स्टोर अब रिचेस्ट मैन के डटर का है। उसका बैकग्राउंड और स्टेटस तुम्हारे हस्बैंड की फू फैमिली से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इस पर मीलिंग कहती है, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। इसके बाद मीलिंग स्टोर के मैनेजर और सेल्स गर्ल की पिक्चर असिस्टेंट ले को सेंड करके कहती है, मैं इन दोनों एम्प्लॉइज के चेहरे स्टोर में नहीं देखना चाहती। तभी असिस्टेंट ले स्टोर के मैनेजर को कॉल करके बताता है कि आपको इस जॉब से फायर कर दिया गया है। यह सुनकर सेल्स गर्ल कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस जिंग तो हमारी सर्विस से बहुत सेटिस्फाइड थी। इस पर स्टोर मैनेजर कहता है, मिस जिंग फेक है, जो हमारे सामने खड़ी है वह रियल रिचेस्ट लेडी है। फिर मीलिंग के बॉडीगार्ड स्टोर के मैनेजर और सेल्स गर्ल को पकड़ लेते हैं और वह दोनों मीलिंग से सॉरी बोलते हैं। इसके बाद मीलिंग और फूजन मीटिंग अटेंड करने के लिए वेन्यू के बाहर आ जाते हैं और मीलिंग फूजन से कहती है कि तुमने देखा कि मेरी न्यू टेक्नोलॉजी स्कूटी हमें कितनी जल्दी वेन्यू पर ले आई। तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? इस पर मीलिंग कहती है, हम दोनों बिंगतियन ग्रुप का 100 बिलियन ऑर्डर की मीटिंग अटेंड करने आए हैं। इस पर सिक्योरिटी गार्ड कहता है, तुम्हारे पास इनविटेशन लेटर है। फिर फूजन अपने असिस्टेंट को कॉल करने वाला होता है, लेकिन उसे उसका फोन नहीं मिलता। यह देखकर मीलिंग फूजन से कहती है, मैं बिना इनविटेशन लेटर के भी रिचेस्ट मैन की डॉटर नहीं हो।
फिर भी तुम फूजन को नहीं जानती थी। इस पर जिंग कहती है, बिंग ग्रुप लॉन्गचुंग की सबसे बड़ी कंपनी है और मेरे डैड चाइना के रिचेस्ट मैन है। फूजन जैसे छोटे आदमी को हम कैसे याद रखें? मैं तो कभी उसकी तरफ देखती ही नहीं, इसलिए नहीं जानती। फिर कीतिंग अपने आप से कहता है, मैंने लॉन्ग चाह के रिचेस्ट मैन फूजन को ऑफेंड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? इसके बाद कीटिंग फूजन से कहता है, मिस्टर फू, मैं आपको एक ड्रिंक ऑफर करना चाहता हूं। पहले हमारे बीच बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है। इस पर फूजन कहता है, तुम दुश्मनी को दोस्ती में बदल देना चाहते हो। तो कीटिंग बोलता है, हाँ, दुश्मनी को दोस्ती में बदल देते हैं। इस पर फूजन कहता है, तो पहले अपनी नीज पर बैठकर मेरी वाइफ से सॉरी बोलो, फिर हम दुश्मनी को दोस्ती बना देंगे। तो कीटिंग बोलता है, हम अच्छे दोस्त हैं। मैं भी लॉन्ग चाह का एक रिच मैन हूँ और तुम मुझे एक लो क्लास फूड डिलीवरी गर्ल की जॉब करने वाली से सॉरी एक बोलने को कह रहे हो। इस पर फूजन कहता है, वो मेरी वाइफ है। तो कीथिंग बोलता है, मिस्टर फू, प्लीज इस औरत की बातों में ना आए। यह एक ऐसी औरत है जिसके पास ना एजुकेशन है ना बैकग्राउंड। यह सिर्फ आदमियों पर डिपेंड करती है। जो भी लड़का इसके पास आएगा अनलकी हो जाएगा। ये सुनकर मेलिंग कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने सालों तक मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को इतने सारे पैसे देती रही हूं। फिर फूजन कीटिंग से कहता है, शट अप, अभी मेरी वाइफ से सॉरी बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारी लू फैमिली को वापस गरीब कर दूंगा। तुम दोनों मॉम और सन को वापस विलेज भेजकर कचरा उठवाऊंगा। ये सुनकर जिंग कीटिंग से कहती है, तुम्हारे पास बिंग ग्रुप के हजारों करोड़ के ऑर्डर्स है ना, फूजन की चिंता मत करो। इस पर कीथिंग फूजन से कहता है, मेरे पास बिंग ग्रुप है, मेरे पास हजारों करोड़ के ऑर्डर्स हैं। जब लू फैमिली को बिंग ग्रुप के ये ऑर्डर्स मिल जाएंगे तो हमारा डेवलपमेंट लॉन्ग जुआ तक नहीं रहेगा। जब मेरा बिजनेस बहुत सक्सेसफुल होगा तो फू फैमिली से ऊपर जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तब तुम मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं होगे। फिर मीलिंग कीटिंग से कहती है, बिंग ग्रुप के हजारों करोड़ के ऑर्डर्स तुम्हारी लू फैमिली को मिल ही नहीं सकते। इसके बाद मेलिंग स्टेज पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स को फाड़ देती है और यह देखकर कीटिंग कहता है, ये ऑर्डर मुझे जिंग ने दिया है और वह चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी है। तो मेलिंग बोलती है, जिंग चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी बिल्कुल नहीं है, वो मेरी आइडेंटिटी चुराकर ड्रामा कर रही थी। फिर कीटिंग गिलिंग से कहती है, क्या तुम लॉन्ग चान के रिच मैन के डॉटर को चैलेंज कर रही हो? ये सुनकर फूजन मीलिंग के पास जाकर कहता है, तुम्हारे हाथ बहुत तेज है, तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ कैसे दिया? अब मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद मिलिंग स्टेज पर जाकर कहती है, अब मैं ऑफिशियली अनाउंस करती हूँ कि बिंगतियान ग्रुप का 100 बिलियन ऑर्डर के पार्टनर मिस्टर फू जिन है। तभी असिस्टेंट ले अपने कुछ बॉडीगार्ड से साथ वहां आता है और फू जिन से कहता है, ये 100 बिलियन का ऑर्डर जो हमने फू ग्रुप के लिए तैयार किया है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। यह देखकर पार्टी में सब कहने लगते हैं, लगता है स्टेज पर जो खड़ी है वही असली रिचेस्ट लेडी है। फिर जिंग अपने आप से कहती है, क्या मेलिंग सच में चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी है? बेहतर है कि मैं चुपके से यहाँ से निकल जाऊं। फिर जिंग भागने लगती है और कीतिथिंग उससे कहता है, कहाँ जा रही हो? इसी बीच जिंग का ड्रेस फट जाता है। तो जिंग बोलती है, कीतिथिंग अभी ये बातें मत करो, क्या तुम मेरा ड्रेस चेंज करवा सकते हो? इस पर कीतिथिंग कहता है, मुझे अभी 100 बिलियन का ऑर्डर लेके दो। तुमने तो बोला था कि तुम चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर हो। तो जिंग बोलती है, पर मैं न्यू ऑर्डर्स नहीं ला सकती। फिर कीतिथिंग जिंग से कहता है, तुम तो झूठी हो। इसके बाद मेलिंग सबसे कहती है, इन दोनों पर टाइम जाया मत करो। मैं अब ऑफिशियली अनाउंस करती हूँ कि बिंगयान ग्रुप और लॉन्ग चान के रिच मैन फूजन के बीच 100 बिलियन ऑर्डर का साइनिंग सेरेमनी ऑफिशियली शुरू होता है। तभी वहां पर एक आदमी मास्क पहनकर आता है और कहता है, बिंगयान ग्रुप के पास एक और कैंडिडेट आ गया है जिसे 100 बिलियन ऑर्डर दिया जा सकता है। ये सुनकर मीलिंग कहती है, तुम कौन हो? तो आदमी बोलता है, मैं बिंग ग्रुप के सेकंड मास्टर वांग का आदमी हूँ।
सेकंड मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि बिंग का 100 बिलियन ऑर्डर कोऑपरेशन सस्पेंड किया जाए। फिर जिंग सबसे कहती है स्टेज पर जो खड़ी है वह सिर्फ एक फेक है। मीलिंग और फूजन मिलकर तुम सबको डिसीव कर रहे हैं। इसके बाद फूजन असिस्टेंट ले से कहता है कि घर वापस जाओ और चाइना के रिचेस्ट मैन की असली बेटी को बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर मिलिंग असिस्टेंट ले को साइड में ले जाकर कहती है मुझे लगता है कि जिंग का अंकल वांग के साथ रिलेशन है, इस बात की इन्वेस्टिगेशन करो। फिर मास्क वाला आदमी जिंग से कहता है वांग अंकल आपका इंतजार कर रहे हैं। यह देखकर कीतिथिंग जिंग से कहता है रुको जिंग, मैं मीलिंग के धोखे में आ गया था, मुझे फॉरगिव कर दो प्लीज। तो जिंग बोलती है मुझे छोड़ दो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। फिर जिंग वहां से चली जाती है और कीथिंग फूजन से कहता है तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद किया, मैं सिर्फ 100 बिलियन का ऑर्डर लेना चाहता था और तुम्हारी वजह से मेरी शादी भी टूट गई। इसके बाद कीथिंग स्टेज पर जाकर सबसे कहता है आज फूजन ने चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी को ऑफेंड किया है, क्यों ना हम सब फूजन को पकड़ लें और रिचेस्ट मैन की बिजनेस की साथ देकर फूजन से रिवेंज लें। ये सुनकर सब लोग कहते हैं मिस्टर कीटिंग सही कह रहे हैं, फूजन को पकड़ो और फू फैमिली को बर्बाद कर दो। फिर फूजन के बॉडीगार्ड्स आकर सब लोगों को रोक लेते हैं। तो कीटिंग बोलता है डरने की जरूरत नहीं, फूजन लॉन्ग चान का छोटा सा रिच मैन है, ड्रैगन किंगडम के रिचेस्टेस्ट मैन के सामने तो वह एक एंट के बराबर भी नहीं, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं, उसे पकड़ लो। यह सुनकर फूजन सबसे कहता है ड्रैगन किंगडम का रिचेस्ट मैन भी मुझे नहीं रोक सकता। फू फैमिली का 100 साल पुराना फाउंडेशन लॉन्गचुन में है, मेरी फू फैमिली तुम सबकी फैमिलीज को एक बटन दबाने पर मिटा सकती है। इसके बाद फूजन मीलिंग को लेकर पार्टी से बाहर चला जाता है और उसे कार में बिठा देता है। फिर मीलिंग का असिस्टेंट उसे जिंग की पिक्चर भेजता है और पिक्चर देखकर मीलिंग अपने आप से कहती है जिंग मेरे अंके के घर पर क्यों जा रही है, जिंग का मेरे अंक